जी साहब, क्या मसला है? जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था नगर पालिका तहसील मिलक में, जिसमें हमने उप जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है लेखपालों द्वारा एक किसान के ऊपर हमला किया गया था और उसके विषय में हम काफ़ी समय से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उस लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो इस समय तहसील मिलक के सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर के साथ में मन की बात में और कहीं पे भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को कृषक सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलक तहसील में मिलक अब्दुल्लापुर है, मिलक नसीराबाद है, मेहंदी नगर है, खाता नगरिया है, इसी तरह से बहुत से गाँव हैं, रोरा कला वगैरह, जिसमें जो नगर पालिका परिषद मिलक के अंदर आते हैं, वहाँ के किसी भी किसान को कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। और इस संबंध में कई बार हमने जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात की, उप जिलाधिकारी महोदय मिलक से मुलाकात की, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक से बात की, उप कृषि निदेशक कृषि विभाग से भी बात की, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए, जवाब देने के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है ये, इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इसका जो उसका पोर्टल पर जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के समय ब्लॉक चुना जाता है, ब्लॉक के बाद में ग्राम चुना जाता है। तो जैसे ही ब्लॉक चुनते हैं, ब्लॉक चुनने के बाद में उसमें गांव आता ही नहीं, क्योंकि वो गांव नगर पालिका परिषद में लगता है। तो इस संबंध में कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कान पे जू किसी अधिकारी की रेंगी नहीं रही है। किसान को दूसरे दर्जे का प्राणी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो सरकार दे रही है तो सरकार का खजाना खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात में उसका जिक्र कर ही चुके हैं, बाकी किसानों को देने की क्या ज़रूरत पड़ी है। और एक नाला है जो नगर पालिका परिषद मिलक के अधिशासी अधिकारी और श्रीमान उप जिलाधिकारी मिलक के काफ़ी समय से संज्ञान में है, और उस ज़मीन को कभी तो किसी की निजी संपत्ति बता देते हैं, कभी कह देते हैं नगर पालिका की है। अगर नगर पालिका की है तो उस पर नाला क्यों नहीं बना रहे हो, और अगर किसी की निजी संपत्ति है तो उस पर नाला चल क्यों नहीं रहा है। तो बात यही है लौट फिर के कि सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि बहुत बड़ा मतलब आम जन में परेशानी हो रही है। क्योंकि अभी बरसात हुई है, थोड़ी सी बरसात हुई है, तो वहाँ पर कमर कमर पानी खड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बांध के रखना पड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी बच्चा उसमें गिर गया तो मृत्यु होना तय है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जिन पर मतलब कहते हैं अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोटा डीलर पूरे ज़िले में तमाशा बनाए पड़े, 2 किलो 3 किलो या हद कमाल को 4 किलो यूनिट के हिसाब से राशन दे रहे हैं। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसका राशन कार्ड कटा हुआ मिल रहा है, और जाके अधिकारी से इसकी शिकायत करो कि साहब कोटा डीलर ने हमारा राशन कार्ड कटवा दिया, तो बोले उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो उसकी शिकायत करते के साथ ही क्यों कट जाता है राशन कार्ड। ये सब पूर्ति विभाग और कोटा डीलरों की मिली भगत है। हर महीने कई हज़ार राशन कार्ड ज़िले में काटे जाते हैं और बनाए जाते हैं। वो क्यों काटे जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, कोई आज तक सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि किसके मतलब जांच किस अधिकारी ने जांच की, किस कर्मचारी ने जांच की, जिसने अपने जांच में उनको अपात्र बताया, और फिर पात्र कैसे हो गए वो। तो ये सब कहानियाँ चली आ रही हैं, और इनके लिए अब हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा हर आदमी को, और जागरूक होने के बाद में इन भ्रष्टाचारियों का जीना हराम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर आपका मतलब भला हो सकता है। नहीं तो आज किसी की एक की परेशानी है, कल को दूसरी परेशानी है। सरकार हर विभाग में मैन पावर शॉर्टेज, जिसमें 50 अधिकारी होना चाहिए थे, 2 अधिकारी काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जब काम लोगों का नहीं होगा समय से, तो फिर उनको निकम्मा साबित किया जाएगा। निकम्मा जब साबित किया जाएगा तो उसको प्राइवेट करना है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, जैसे इस तरह से देश को गुलाम करा था, ऐसी गुलामी की तरफ को लेके जा रहा हो। तो ये सब तरीके गलत हैं। देश के बारे में सोचना, भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, लेकिन सिर्फ इसके जो देश पर राज करने वाले हैं उनको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, और विपक्ष को भी अपनी अहम भूमिका निभाना पड़ेगी, तभी देश का भला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।